ये अभी जी हो गए और इन्हीं के घर पे हमने ये पूरा जो प्लांट लगाया है। और इनसे जानते हैं कि पहले जो लगा हुआ था इसी स्ट्रक्चर पे पहले लगा हुआ था, लोकली लगा हुआ था, और इसमें क्या दिक्कतें आ रही थी और हमने जो इनको पूरा इंस्टॉल करके दिया इसमें इनको क्या बेनिफिट मिला, इनसे जानते हैं। तो बताइए अपने बारे में पहले। मैं श्री अभी हूँ। ओके। और मेरे यहाँ ये है कि बिजली अब नहीं है, मतलब लाइट बिल्कुल कटा, ग्रिड कटा हुआ है जी। और मैं टोटली अब सोलर पे डिपेंडेंट हूँ। ठीक है। तो ऐसे में मैंने 5 kVA का पहले मेरे पास एक 1 kVA का एक सेटअप था। ठीक है। तो सोलर का ही सोलर का ही, हाँ, ठीक है। सारा सेटअप था। उसमें ठीक 2 है। बैटरी लगी हुई थी, 2 बैटरी लगी हुई थी। 150 H। ठीक है। तो उससे मैं सेटिस्फाइड हुआ कि एक आध पंखा उससे बड़े मज़े में अच्छा, चल जाता था। और हाँ। बिजली भी थी उससे। मतलब इस तरह से आपने सोलर पे विश्वास करना शुरू कर दिया। हाँ, कि हाँ सोलर से काम हो भी सकता है। बिल्कुल। ओके। जैसे ऑन ग्रिड उस समय वो हाँ व्यवस्था हाँ था। हाँ। बाद में मैंने पता किया कि इसका और बड़ा यूनिट अगर आता है, सेल्फ डिपेंडेंसी पे आए आया, कि अच्छा। भाई बिजली अगर ना भी हो तो हाँ चले, तो चल जाए। हाँ। हाँ। तो उस वैसे में मुझे पता चला कि 5 kVA का सेटअप आप लगा लेंगे तो अच्छा, हो जाएगा। हो जाएगा। ठीक है। तो उसमें 4 बैटरी बड़ी वाली और एच हमने बढ़ा दिया 200 H की बैटरी ठीक है। लगा के। हाँ। और उसको पहले लगाया। उसमें प्लेट लगभग यहाँ 12 प्लेट लगा हुआ था। हाँ 12। और 2 मेरे पास पहले वो 1 हाँ। kVA के सेटअप में था। हाँ। तो उसके लिए वो इंस्टॉलेशन ये वाला। हाँ। उसका भी लगभग मतलब टेम्पोरेरी क्या कहें, उसको भी एक परमानेंट सेटअप ही कहें, तो उस तरह का था। फिर उसमें वायरिंग वगैरह इस तरह की नहीं हो पाई। तो उसने काम किया, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज अगर देखा जाए तो वो बहुत लैग कर रहा है। कहने का मतलब वो सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस नहीं दे रहा था। ठीक है। हाँ। तो इसमें क्या हो रहा था कि जितना बैकअप मुझे चाहिए होता था या जो कंजम्पशन के बाद उसको जितना रिचार्ज करके और वो पावर का आउटपुट बना सकता होगा वो नहीं वो जनरेट कर रहा। अच्छा, ठीक है। तो मुझे अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ। ठीक है। फिर मेरी बात हुई जिनसे सोलर मैंने लिया था। हाँ। तो उन्होंने बताया कि भाई संतोष जी हैं। हाँ। उन्होंने बताया थोड़ा और सेटअप में आप जाएं ठीक तो है। आप हो सकता है कि इसमें ये होगा, सक्सेस होगा। और उनके थ्रू ही फिर रविंद्र जी से बात हुई। ठीक है। सो फ्रेंड्स, अभी तक आपने ये जाना कि इन्होंने हमसे क्यों संपर्क किया, क्या प्रॉब्लम था और कैसे कैसे संपर्क किया। और अभी देख रहे हैं कि अभी हम लोड जो है बहुत सॉफ्ट लोड चला के इनको दिखा रहे हैं और अब इस पर लोड टेस्ट करेंगे, फुल लोड देंगे और देखेंगे कि क्या हो रहा है और अभी मौसम कैसा है, किस मौसम में इतना प्रोडक्शन दे रहा है। और यहाँ जो सोलर हम लोग लगाए हैं देख रहे हैं कि बाहर में जो एकदम मौसम ठंडा है, मतलब बादल छाया हुआ है। और अभी जो लोड चला के इनको दिखा रहे हैं ये पूरा इनका कूलर चल रहा है, बढ़िया से सक्सेसफुली कूलर चल रहा है। उसके बाद इनके घर में जो लोड है जैसे कि लाइट्स हो गए और ये फ़ैन हो गए। ठीक है, लगभग 5 फैन हैं और जो भी लाइट्स है लगभग 10-12 आसपास की जो भी लाइट्स है। उसके बाद ये इन्वर्टर भी कभी कभी इसी पे चार्ज होता है। जितने भी यहाँ फ़ैन लगे हुए हैं, लाइट्स लगे हुए हैं, उसके बाद ये फ्रिज आपको दिख रहा है। उसके बाद एक और फ्रिज है वो भी आपको दिखाते हैं। उसके बाद हर रूम का जो लाइट फैन है सारा कुछ एकदम रनिंग रहता है, इनको कोई दिक्कत नहीं हो रही। उसके बाद ये फ्रिज है, आपको ये खोल के दिखाते हैं। देखिए ये एकदम रनिंग लोड में है, मतलब पूरे दिन रात रन रहता है। उसके बाद एक और फ्रिज है, आपको वो भी दिखा देते हैं। ये भी एक फ्रिज है, ये भी एनी टाइम रन रहता है। और लाइट फैंस तो रन रहता ही है, टीवी के साथ रन तो रन रहता ही है। जो पहले नहीं रह रहा था, जो दिक्कत होती थी, अभी इन्होंने हैप्पीली रन करना शुरू कर दिया। उसके बाद कभी कभी वॉशिंग मशीन भी जो है वो भी रन होता है। देख रहे हैं ये फ्रिज एनी टाइम रन रहता है। उसके बाद वॉशिंग मशीन भी रन होता है। उसके बाद पानी का मोटर तो कम से कम दिन में 4 से 5 बार चलता ही है, दिन और हो या रात हो, क्योंकि इसे बिल्डिंग बन रहा है इसके वजह से। और देख रहे हैं कि अभी हमारा जो सोलर है वो पूरा लग गया है। लेकिन अभी जो आपको लोड टेस्ट करके दिखा रही है, मौसम बिल्कुल बादल छाया हुआ है और ज़मीन पे बिल्कुल भी धूप नहीं दिख रहा है। थोड़ा सा रोशनी निकला हुआ है बस, लेकिन धूप बिल्कुल भी नहीं है। तो देख रहे हैं कि अभी हमारा कितना लोड दे रहा था, लेकिन अब जब इस पर लोड डाले हैं, ठीक है, तो देखते क्या प्रोडक्शन मिल रहा है। और टाइम हो रहा है 1 बज मतलब 1:15 हो रहा है। तो अभी हमको जो प्रोडक्शन मिल रहा है वो मिल रहा है लगभग 4 किलोवाट के आसपास, मतलब कि 3800 वाट मिल रहा है। और लोड चल रहा है हमारा उसमें 2 किलोवाट का लोड चल रहा है। और यहाँ पे साफ इंडिकेट कर रहा है कि इसमें आउटपुट तो मिल रहा है, इनपुट भी मिल रहा है, लेकिन वो सोलर का मिल रहा है, लेकिन ग्रिड ऑफ है। मतलब ग्रिड यहाँ काटा हुआ है दोनों इन्वर्टर में, और यहाँ 2 इन्वर्टर लगाए, एक 5 किलोवाट का भी लगाए हैं। तो इसी से अभी लोड चल रहा है 7.5 किलोवाट सा। लेकिन अब आपको दिखाते हैं 5 किलोवाट में क्या दिखा रहा है। तो 5 किलोवाट में उससे लोड नहीं चल रहा है, तो बैटरी को उन्होंने फुल चार्ज करके रख लिया है। और जो थोड़ा बहुत पावर बच गया बैटरी चार्ज
करने का, वही उसमें भी यूज कर रहा है, लेकिन उतना ही जनरेशन कर रहा है जितना हमको बैटरी चार्ज करने के लिए चाहिए। देख रहे हैं, मात्र 2.5 एम्पियर से बैटरी को अब चार्ज करना शुरू करें, क्योंकि जैसे ही 58 वोल्ट पे जाएगा वो रुक जाएगा, इसीलिए। और ये सारा प्रोडक्शन किस टाइम पे मिल रहा है, किस मौसम में मिल रहा है, ये भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इसलिए आपको हम सब कुछ लाइव दिखा रहे हैं और अब दिखाते हैं कि हम इंस्टॉल कैसे कैसे किए थे और क्या क्या इक्विपमेंट उसमें यूज किए हैं। तो यहाँ जो स्ट्रक्चर लगा है वो पूरा का पूरा सी चैनल लगा है, जो कस्टमर का डिमांड था, और पूरा GI का नट बोल्ट हर चीज़ लगा है, और पूरा फास्टनर से टाइट होने के बाद सिविल वर्क किया है। मेरा वीडियो अगर आप लोग देखते हुए तो आप लोग सब वेल नोन है कि हम फास्टनर लगाने के बाद सिविल वर्क करवाते हैं। तो पहले फास्टनर लगा है, पहले फास्टनर से हर जगह टाइट हो रहा है बढ़िया से। अब वो टाइट हो जाएगा, उसके बाद पैनल चढ़ाएंगे, उसके बाद सिविल वर्क करवाएंगे। तो सारा कुछ अब रेडी हो गया है। इस तरह से अब पैनल हम लोगों ने लगा लिया है, और यहाँ पे उसके बाद फाउंडेशन सिविल वर्क भी कर लिया है। इसके और डिटेलिंग के लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, उसका जो डिस्क्रिप्शन में है लिंक दे दूंगा, और आप लोग जाके वहाँ से चेक कर सकते हो कि मैंने कैसे कैसे सिविल वर्क करवाया है, क्या क्या पैमाना होना चाहिए। ये सारी बातें मैंने उस वीडियो में बता रखा है। और सोलर पैनल कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए, कौन सा लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, किस जगह पे कौन सा सोलर लगना चाहिए, ये सारा कुछ मैं उस वीडियो में बता चुका हूँ। तो आप लोग जा करके वो वीडियो ज़रूर चेक कीजिएगा, मैं लिंक दे दूंगा इसमें। और यहाँ आपको बताते हैं कि अगर ये प्लांट जो लगा है तो इस प्लांट से कस्टमर को फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ इनके यहाँ लाइट बिल्कुल नहीं था, पहली बात तो इनके यहाँ जो इतना सारा प्लांट लगा है इससे इनको क्या फ़ायदा है, अभी क्या फ़ायदा है और बाद में क्या फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि यहाँ 5 फ्लोर का बिल्डिंग बन रहा है, तो 5 फ्लोर में अभी सप्लाई जाने के लिए इन्होंने पहले ही सारा सेटअप लगा लिया है। भले ही अभी एक ही फ्लोर में पूरा लोड चल रहा है, मात्र 2 किलोवाट का ही लोड चलता है, और जब मोटर चलाते हैं तो लगभग वो जो लोड हो जाता है लगभग 4 किलोवाट का हो जाता है, 3.5 से 4 किलोवाट का लोड चलता है। कुछ लोगों के मन में ये डाउट होगा कि इन्होंने इतना खर्चा अभी ही क्यों कर लिया, जबकि पूरा बिल्डिंग रेडी भी नहीं है। तो इसलिए किए हैं क्योंकि बाद में इनको कुछ खर्चा नहीं करना पड़े, और जब अभी इमरजेंसी पड़ेगा, जब कहीं कोई बादल छा गया, कभी कुछ भी हो गया, क्योंकि लाइट नहीं है, तो जो मोटर का चलाना हो गया, घर का जो लोड चलाना होगा इमरजेंसी, वो कहाँ से चलाएंगे। तो यही स्टॉक रहेगा तभी तो चलाएंगे। इसीलिए इन्होंने अभी ही स्टोर करके रख लिया है, चाहे वो 14 बैटरी लगाना हो या 230 एम्पीयर का बैटरी लगाना हो या 2 प्लांट लगाना हो, ये सारा कुछ कैपेसिटी अपने पास पहले ही रख लिए हैं, ताकि आगे चल के इनको किसी से बिजली मांगने की जरूरत नहीं पड़े। क्योंकि इनका बिजली विभाग से लाइट कट कर दिया गया है, इसीलिए लगाए हैं, और ये सक्सेसफुली रन हो गया है। आपको आगे हम लास्ट में कस्टमर से जो रिव्यू मिला है उसके वो भी दिखाएंगे। और मैंने आपको पहले भी दिखाया कि कस्टमर को पहले क्या परेशानी थी और अब इनको क्या बेनिफिट मिला ये लगाने से, इतना सारा खर्चा करने से। यहाँ पे एक बड़ा इन्वर्टर न लगा करके 2 छोटा वाला इन्वर्टर लगा है, एक 7.5 kVA के साथ 10 बैटरी और एक 5 kVA के साथ 4 बैटरी, ठीक है। और ये 7.5 kVA का और ये 5 kVA का प्लांट है, और इस पे हमने 2 भाग में डिवाइड कर दिया 32 पैनल को, और दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करके इसको सेटअप किया है। और यहाँ से जो आउटपुट जाएगी उसको चेंजर के थ्रू एक जगह डाल। यहाँ पे वायरिंग की बात करें तो ये जो 7.5 किलोवाट का जो इन्वर्टर है, इसका जो बैटरी का कॉम्बिनेशन है वो 120 वोल्ट बनाना है, ठीक है। और ये 5 किलोवाट की जो इन्वर्टर है इसका बनाना है मात्र 48 वोल्ट। तो इसका वायरिंग तो आप लोगों को हम बहुत सारा बार बता चुके हैं। और यहाँ जो वायर यूज कर रहे हैं सोलर केबल, वो है 6 mm का माइक्रोटेक का वायर यूज करते हैं, ठीक है। और अभी हमारा जो बैटरी का जो सेटिंग है, बैटरी का जो कनेक्शन है वो पूरा ओके है। अब हम सोलर का कनेक्शन करेंगे, उसके बाद ऑन करेंगे। तो सोलर का कनेक्शन कैसे किया है, हमको जो 7.5 kVA है उस पर हमको जोड़ना है 20 पैनल, तो 10 का सीरीज करके लगा दिए। और जो 5 kVA है उस पर जोड़ना है 12 पैनल, तो 4 का सीरीज करके उसको पैरेलल करके इसमें लगा दिए, ठीक है। इस तरह से कनेक्शन किया है। तो अब हमारा इसका कनेक्शन देख रहे हैं, हमारा वायर आ गया है, ऊपर से देख रहे हैं। अभी ये कंस्ट्रक्शन होना बाकी है, पूरा फिनिश होगा तब बढ़िया से रखाएगा। इसलिए बाहर से पूरा पाइपिंग कर ले, लेकिन अंदर में पाइपिंग नहीं की है क्योंकि उन्होंने मना किया। देख रहे हैं एसीडीसी बॉक्स भी बाहर रखा हुआ है, वो भी करेंगे। तो अब इसको हम ऑन कर लिए 5 kV वाले को। तो देख रहे हैं कि हमारा जो बैटरी है वो 55 वोल्ट पे आ गया है, मतलब लगभग चार्ज हो गया है। चार्ज अभी थोड़ा थोड़ा हो रहा है, और टाइम हो रहा है लगभग 2 बज रहा है। और इस टाइम पे जो प्रोडक्शन मिल रहा है वो हमको बैटरी चार्ज कर, क्योंकि लोड नहीं चल रहा है इस पर, इसीलिए। तो इस पर हमको अभी प्रोडक्शन मिल रहा है लगभग 1.5 किलोवाट का, और यहाँ पे लोड आउटपुट 0 है, मतलब जितना बैटरी चार्ज करने की पावर से उतना जनरेट करके दे रहा है। अब बात करते हैं 7.5 kV वाले पे। तो इस पे मैंने सॉफ्ट लोड कुछ रन करके रख लिया है, और आपको दिखाते हैं कितना लोड चल रहा है, क्या जनरेशन मिल रहा है। अभी 2 बजने वाला है, और अभी जो जनरेशन मिल रहा है वो हमको 1.5 किलोवाट का मिल रहा है, और बैटरी लगभग चार्ज हो गया है इसीलिए। और क्योंकि लोड भी बहुत कम चल रहा है, मात्र 350 वाट का लोड चल रहा है, और बैटरी चार्ज हमारा हो गया है,
इसीलिए प्रोडक्शन हमको कम मिल रहा है। लेकिन वही जब हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो इसका जनरेशन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। 7.5 kV का जो इन्वर्टर है ये हमारा 120 वोल्ट में आता है, और 120 वोल्ट में है, इसका मतलब यहाँ पे हमको 10 बैटरी लगाए हैं, और ये जो बैटरी भी लगाए हैं वो हमारा 230 एम्पियर का है। ठीक है, ये 230 एम्पियर का और 3 साल वारंटी वाला है। ओके, और ये जो बैटरी है टेबुलर में है, और यहाँ देख रहे हैं कि हम इसको जो कनेक्शन किए है उसको प्लस माइनस करके, जैसे मैंने हर वीडियो में बताता हूँ कि बैटरी को कैसे जोड़ना है, तो प्लस माइनस करके 120 वोल्ट बना दिया। ठीक है, और 120 वोल्ट बना करके इसको हमने यहाँ पे जोड़ लिया। और तो ये कनेक्शन तो मैंने हर वीडियो में बताया ही है, लेकिन इसको स्टार्ट कैसे करना है और अगर इसमें प्रॉब्लम आता है, फॉल्ट आता है, तो उसको रिड्यूस कैसे करना है आपको वो बता देते हैं। क्योंकि बहुत सारे कस्टमर का कंप्लेन आ जाता है और उनको वीडियो देख करके भी समझ में नहीं आता है, तो इस वीडियो में आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो अगर सपोज कि मान लीजिए हमको स्टार्ट करना है, ठीक है, क्योंकि ये 7.5 kV का ये सिस्टम है, अगर वही अगर 5 किलोवाट का देखेंगे और ये जो 5 किलोवाट लगा है तो इसको स्टार्ट करना बहुत ईजी है। लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि यहाँ पे एक स्विच दिया है, ये देखिए बोल रहा है इसको अगर स्टार्ट करने से पहले और बैटरी का जो MCB है उसको उठाने से पहले इसको 15 सेकेंड के लिए कम से कम प्रेस करके रखना होता है। और ये प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक इसमें जो है इसका जो स्क्रीन है वो जल जाता है। तो पहले हम इसको प्रेस करके रखेंगे, प्रेस करने के बाद ये स्क्रीन जल जाएगा, तब हम बैटरी का जो MCB है ये वाला इसको उठा देंगे। ठीक है, और उसके बाद इस पर लोड डालना है या सोलर पैनल चलाना है वो को भी इसको ऑन करेंगे। तो पहले बैटरी उठाने के बाद हम सोलर पैनल का ऑन कर देंगे। उसके बाद इसका जो ग्रिड है, तो यहाँ ग्रिड तो दिया नहीं है इसलिए ये ऑफ है, और उसके बाद लोड का MCB जो है इसको उठा देंगे। आइए, सो वायरिंग तो मैंने कर ही लिया है। उसके बाद तो 1 को बोलते हैं हम लोग UPS मोड। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी अभी इन्वर्टर मोड या UPS मोड, और 2 को बोलते हैं हम लोग बाईपास मोड। ठीक है, यहाँ पे लिखा है बाईपास मोड, और ये 0 पे डाल दिया तो इसको हो गया ऑफ। तो ये जो नॉब दिया हुआ है पतला वाला सुईलार नॉब, इसको जिस पे डालिएगा उस तरह का ये काम करेगा। तो इसको 1 पे डाल दिए मतलब UPS मोड में आ गया है। ठीक है, उसके बाद इसका जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे दिया हुआ है कि इसका VOC रेंज क्या है। तो इसका जो VOC रेंज दिया है 200 वोल्ट से 500 वोल्ट दिया हुआ है, मतलब कि हम 500 वोल्ट मतलब कि 10 पैनल इस पर कनेक्ट कर सकते हैं सीरीज में। तो मैंने वही किया है, 10 पैनल को सीरीज में किया, जो कि 20 पैनल जोड़ा है तो 10 पैनल का सीरीज है, और फिर से एक 10 पैनल का सीरीज करके पैरेलल कर दिया दोनों का। ठीक है, तो यहाँ पे सोलर जोड़ा हुआ है, और जो VOC रेंज देखते हुए, और ख़ास करके ध्यान रखना है कि मैक्सिमम VOC मैच करना है, मिनिमम नहीं। जैसे 200 दिया हुआ है तो सोचिएगा कि इसमें हम 4 को पैनल जोड़ देंगे तो हमारा काम करना शुरू कर देगा, बिल्कुल नहीं करेगा। 5 पैनल से भी काम नहीं चलेगा, 6 पैनल से कम में काम ही नहीं करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और अगर एक भी स्ट्रिंग डाल दी अगर 6 पैनल का तो भी स्टार्ट ले लेगा, चार्जिंग ले लेगा, लेकिन अगर 4 पैनल देते हैं, 5 पैनल देते हैं तो ये काम ही नहीं करेगा। ओके, तो इसको स्टार्ट कर लिए। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, सब कुछ हो जाएगा लेकिन फिर भी ऑन नहीं होगा, तो क्या करना है, यहाँ पे दिया हुआ है रीसेट बटन। ठीक है, तो इसको एक बार प्रेस करके छोड़ देना है, छोड़ दीजिएगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे सारा कुछ आ जाएगा, ये ऑन हो जाएगा और लोड चलना शुरू हो जाएगा। और फिर बंद भी करना है तो ऐसे ही। ठीक है, और अभी देख रहे हैं कि हमको सोलर से कितना प्रोडक्शन मिल रहा है। ठीक है, तो देख रहे हैं चूंकि हमारा टाइम जो हो गया 3:30 हो गया है। ठीक है, और इस टाइम पे थोड़ा लोड भी चल रहा है, बैटरी भी चार्ज हो रहा है, और देखते हैं कि हमारा प्रोडक्शन क्या मिल रहा है। तो जो प्रोडक्शन आ रहा है लगभग 2 किलोवाट के आसपास आ रहा है, और बैटरी लगभग मतलब चार्ज हो ही गया है, मतलब समझ लीजिए इसको 80% चार्ज बोल सकते हैं। ये आपका 5 एम्पियर से बैटरी को चार्ज करना शुरू कर दिया है, और 350 वाट का लोड चला रहा है। नीचे में चल रहा होगा लाइट फैन या टीवी भी कुछ ना कुछ चल रहा होगा, और कुछ वायर में भी लॉस, क्योंकि यहाँ 5 फ्लोर से वायर गया हुआ है तो कुछ लॉसेस भी हुआ होगा। और इन्वर्टर ऑन है, मेन अवेलेबल नहीं है, मेन यहाँ पे है ही नहीं, बिजली काट दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से इसका हमने पूरा इसको ऑन कर रखा है, और ये हो गया हमारा 7.5 kV का इन्वर्टर। ठीक है, देख रहे जो एम्पियर है वो बढ़ता जा रहा है, और यहाँ जो आउटपुट है वो भी बढ़ गया है, इसलिए एम्पियर बढ़ना शुरू हो गया है। क्योंकि बैटरी चार्ज हो गया है तो अगर लोड बढ़ेगा तो ही इसका प्रोडक्शन मिलेगा, लोड नहीं बढ़ेगा तो इसका प्रोडक्शन मतलब उतना उसी के रेस्पेक्ट रहने वाला है, क्योंकि बैटरी तो चार्ज हो ही गया लगभग, इसीलिए। और अब दिखाते हैं 5 किलोवाट का, और अगर इसमें कुछ सेटिंग वुटिंग करना होगा तो हमारा ये जो दिया हुआ इससे करना होगा, समझ गए। तो हमको यहाँ पर सेटिंग करने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही पूरा सेटिंग कर रखा है।
फिर भी अगर इसमें सेटिंग करने की अगर बात आती है तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए ये इंटर स्विच दिया हुआ है, इसको बोलेंगे इंटर स्विच, ठीक है। तो इसमें इंटर में गए, इंटर में आए, यहाँ पे दे दिया लॉग व्यू और सेटिंग, तो नीचे करके सेटिंग में आ गए। सेटिंग में जाने के बाद हम इसको फिर से इंटर मारेंगे तो सेटिंग मोड में आ जाएगा। तो देखते हैं कि हमारा डेट और टाइम सही है कि नहीं, तो उसके लिए हम फिर से इंटर में डालेंगे। तो देख रहे हैं कि हमारा डेट और टाइम बिल्कुल करेक्ट है, तो हमको कुछ नहीं करना है फिर, और इस स्विच से बाहर निकलना है। बाहर निकल गए, बाहर निकल गए। अब देखते हैं कि हमको और क्या सेट करना है। तो सेट रीसेट एनर्जी डाटा, देखते हैं उसमें क्या है। तो इसमें बोल रहे हैं पीवी रीडिंग रीसेट, ग्रिड रीडिंग रीसेट, हमको ये सब कुछ नहीं करना है, तो बाहर निकल गए। अब देखते हैं क्या सेट करना है। हमको मोड सेट कर लेते हैं एक बार, यूजर मोड, उसमें मोड में गए, देखते हैं कि हमारा ग्रिड से चार्जिंग देना है कि नहीं देना। तो ग्रिड यहाँ कनेक्टेड नहीं है, तो हमको कुछ करने की ही ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे बोला ऑपरेशन मोड, इसमें जाते हैं। तो ऑपरेशन मोड में यहाँ पे हमने जो डाला है वो हाइब्रिड मोड में डाला हुआ है। हाइब्रिड मोड में इसलिए क्योंकि ये यहाँ पे लाइट है ही नहीं, तो अगर दिन रहेगा तो सोलर से ही चलेगा, और रात रहेगा तो बैटरी से चलेगा, सिंपल सी बात है। और ये सब मोड सिलेक्ट तब करते जब यहाँ पे ग्रिड रहता, ग्रिड अवेलेबल रहता वहाँ पे। और अगर ग्रिड अवेलेबल रहता तो हम लोग जनरली स्मार्ट मोड में ही चलाते हैं, और इसमें या तो हाइब्रिड मोड में, पीसी मोड में कहीं कहीं चलाते हैं, लेकिन हम लोग जनरली स्मार्ट मोड ही सिलेक्ट करेंगे यूटीएल वाले इन्वर्टर में, ठीक है। तो आपका बढ़िया काम करेगा। तो ये हमारा सेट पहले से ही है, इससे हम बाहर निकल गए। अब देखते हैं कि और क्या सेट करना बाकी है। तो ऑपरेशन मोड हो गया, आईटी मोड हो गया, इनपुट एसी मोड हो गया, उसके बाद इसमें और कुछ है ही नहीं, तो हमको ये सब सेट करना ही नहीं है, तो इससे हम बाहर निकल गए। और हमको इसमें बैटरी सेटिंग दिया ही नहीं है करने का, तुमने कर भी नहीं किया। और देखिए अभी इसमें जो फैन जो चलने लगा है, तो आवाज़ जो आया है, इससे घबराना नहीं है, क्योंकि इसमें ये इन्वर्टर जब गर्म होता है तो इसका फ़ैन ऑन हो जाता है, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ये आवाज़ करता है तो ये आवाज़ तो करवे करेगा, तो इससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कुछ भी होए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ब्लिंक हो रहा है, ये बोल रहा है कि हाँ फ़ैन आपका नचने लगा है, ये फ़ैन ब्लिंक होना शुरू हो गया है, ओके। तो इस सबसे आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और रही बात कि पता कैसे चला कि हमारा बैटरी कितना चार्ज हुआ, तो देखिए बैटरी वोल्टेज कितना दिखा रहा है, 132.1 वोल्ट। मतलब अगर हम 10 बैटरी लगाए हैं, तो 10 बैटरी को अगर हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 140 वोल्ट हमारा आना चाहिए। और अगर 13 वोल्ट से अगर ऊपर है, पर बैटरी अगर 13 वोल्ट से ऊपर है, इसका मतलब है हमारा जो बैटरी है 80% से ऊपर चार्ज हो गया है। लेकिन जैसे ही 140 वोल्ट के आसपास जाएगा तो हमारा बैटरी समझ लीजिए फुल चार्ज हो गया, समझ गए। देख रहे चार्ज हो ही रहा है, 132.8 हो गया, चार्ज हो ही रहा है, तो समझ लेंगे कि हमारा बैटरी फुल चार्ज हो गया। लेकिन अगर 140 वोल्ट से कम है और लगभग 130 से ऊपर है, मतलब हमारा बैटरी चार्ज हो गया है लेकिन अभी फुल नहीं हुआ है, इस तरह से चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर 110 से अगर नीचे रहेगा वोल्ट, तो समझेंगे कि हमारा जो बैटरी है चार्ज नहीं है। एक चीज़ और दिखाते हैं कि चार्जिंग कब शो करेगा, डिस्चार्जिंग कब शो करेगा। तो दिखाते हैं कि यहाँ पे जो दिखे लिख के आएगा माइनस में एम्पियर रहेगा, मतलब डिस्चार्ज हो रहा है, और प्लस में एम्पियर है, इसका मतलब चार्ज हो रहा है बैटरी, ठीक है। इस तरह से आप इंडिकेट कर सकते हैं। और ये जो इन्वर्टर है, ये है 5 किलोवाट का इन्वर्टर, ये भी अल्फा ही है, सेम मॉडल है। और अब इसको स्टार्ट करके दिखाते हैं, और ऐसा कनेक्शन कैसे किए हैं, यहाँ से दोनों का लोड एक जगह कैसे डाले हैं, एक ही जगह वायर कैसे जोड़े हैं, वो आप दिखाते हैं। और क्योंकि इसको अल्टरनेट भी यूज कर रहे हैं, तो इस पे जो बैटरी कनेक्ट की है वो 4 बैटरी है, सेम 230 एम्पियर का बैटरी है, और 4 बैटरी कनेक्ट की है। अब इसको हम ऑन करते हैं। तो ऑन करने के लिए सेम क्या करना होगा, इसमें ऐसा कोई पुश बटन नहीं दिया है, तो पुश बटन है नहीं, तो पहले क्या करेंगे, हम बैटरी जगह एमसीबी उठा देंगे। बैटरी का एमसीबी उठा दिए और चेक कर देंगे यहाँ पे कुछ हमको शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि बैटरी जैसे ही ऑन किया तो बैटरी का यहाँ पे शो करना चाहिए। तो देख रहे हैं हमारा जो बैटरी है वो शो कर दिया है, ठीक है। 51 वोल्ट हमारा बैटरी अभी चार्ज है, लेकिन अभी सोलर से चार्ज नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि सोलर का हमने एमसीबी उठाया ही नहीं है। तो अब सोलर का एमसीबी उठा लेते हैं। बैटरी इंडिकेट कर दिया, एक साथ पूरा नहीं उठाना है, 1 बाय 1 करके। तो मैं पहले बैटरी का एमसीबी उठा दिया था, अब सोलर का एमसीबी ये है। तो ये बैटरी का एमसीबी ने उठा दिया, अब सोलर का एमसीबी उठाने जा रहे हैं, क्योंकि बैटरी पूरा वहाँ से स्क्रीन पर शो कर दिया था। अब सोलर का एमसीबी उठा दिए। अब देखते हैं कि हमारा सोलर जो है चार्ज करना शुरू किया कि नहीं, और कितना टाइम लगता है चार्ज करने में, ठीक है। कितना, देखिए इंडिकेट कर दिया, झट से इंडिकेशन आ गया। अब देखते हैं कि चार्ज करना शुरू किया कि नहीं। हाँ, देखिए ये इसका जो एम्पियर है बढ़ना शुरू हो गया, और कितना एम्पियर से चार्ज कर रहा है वो भी दिखा देते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमने 12 पैनल लगाए हैं, मतलब 12 चौका 48 100 वाट,
और यहाँ पे लगभग 1 किलोवाट का प्रोडक्शन निकालना, 15 एम्पीयर आ गया। 15 एम्पीयर से इसको चार्ज करना शुरू कर दिया है। ठीक है, और बाहर में देखिए बादल छाया हुआ है, धूप है ही नहीं। ठीक है, बादल छाया हुआ है, लेकिन फिर भी 1 किलोवाट से प्रोडक्शन यहाँ निकाल के दे रहा है। और ये भी टाइम हो गया 3:45। सोलर ऑन कर दिया है, लेकिन अब लोड ऑन नहीं किया है। यहाँ पे जो मेन का एमसीबी है उसको गिरा ही रहने देंगे, क्योंकि यहाँ पे ग्रिड कनेक्ट ही नहीं है, लेकिन लोड तो कनेक्ट है, तो लोड का एमसीबी इसके यहाँ पे उठा दिया है। और यहाँ पे इसको 1 पे डाल, ये जो नॉब है इसको हम 1 पे डाल दिए, मतलब इसमें करंट हमने इसको ऑन कर रखा है। अब करंट जाना शुरू हो गया है। अब देखते हैं इस पे लोड चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो लोड नहीं चल रहा है, तो यहाँ पे लोड नहीं चल रहा है, तो क्या करेंगे इस देखिए, और यहाँ पे सिस्टम जो है अभी ऑन नहीं दिखा रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसको प्रेस करके ऑन कर देंगे। तो जैसे ही इसको एक बार रीसेट किए तो यहाँ पे जो है पूरा सिस्टम भी ऑन हो गया, इन्वर्टर भी ऑन हो गया। मतलब ये हमारा सिस्टम जो है अब इस तरह से रेडी हो गया, रेडी। अब इस पर लोड डाल सकते हैं। देख रहे हैं 1 किलोवाट का लोड निकाल के दे रहा है, और इस तरह से हमारा पूरा सिस्टम रेडी है। अब इससे जो आउटपुट जा रहा है, वो आउटपुट कहाँ जा रहा है, वो आउटपुट आया यहाँ पे। देख रहे हैं यहाँ पे मैंने एक चेंजर लगाया, अभी इसको सेट करना बाकी, चूँकि अभी रेनोवेट हो रहा है। अभी देख रहे हैं एकदम जर्जर हालत में ये बनेगा, उसके बाद इसीलिए इसको फिक्स नहीं किया है। फिर भी यहाँ पे चेंजर लगा दिया। चेंजर लगाने के बाद क्या किया, एक तरफ डाल दिया इस इन्वर्टर का आउटपुट, दूसरे वायर में डाल दिया ये वाले इन्वर्टर का आउटपुट, और यहाँ से आउट कर दिया। अब अगर पहले नंबर पे डालेंगे तो इस इन्वर्टर से चलेगा, दूसरे नंबर पे डाल देंगे नीचे में तो इस वाले इन्वर्टर से चलेगा। मतलब अल्टरनेट में हम दोनों का लोड यूज कर सकते हैं। अगर इसका बैटरी बैठ गया रात में तो इस पे शिफ्ट कर देंगे, और इसका बैठ गया तो इस पे शिफ्ट कर देंगे। इस तरह से यहाँ पे हमने चेंजर लगा दिया, और चेंजर से हमने दोनों को एक जगह लोड डाल दिया, और यहाँ से घर के लोड चला दिया। कि देखिए ये जो इन्होंने आते ही बताया कि नहीं, आपका सेटअप में जो है आपको चेंज करना पड़ेगा। प्रॉपर वायरिंग वगैरह हम करके देते हैं, अर्थिंग वगैरह देंगे, लाइटरिंग जो है सो अरेस्टर वगैरह लगाएंगे सारा। ठीक है, तो आपको दिक्कत ना हो। तो मैंने क्या किया कि 7.5 kV के सेटअप को फ्रेश इंस्टॉलेशन के लिए किया। फिर बात हुई कि मतलब वो अपग्रेडेशन में बात हुई, 5 kV को अपग्रेड करेंगे। लेकिन करते करते मैंने बोला कि नहीं चलो 5 kV का सेटअप एक अलग रहेगा। ठीक है, तो अब आप देख रहे होंगे 13.5 kV का टोटल सेटअप है। सेटअप हो गया। ठीक है, तो अभी जैसे वेदर अगर ठीक रहता है, धूप अगर अच्छी आती है, तो उस समय तो मतलब आपको फील ही नहीं होगा कहीं से। इवन इफ कि आपको 7.5 जो केवीए का सेटअप है, वो बहुत ज़्यादा, वो मोर देन सफिशिएंटली वर्क करता है। मतलब उसी से आपका काम चल जा रहा है। हाँ, मतलब 24 आवर्स आपका मोटर, जबकि आपको 1 केवीए का ये है। कितना बार उसको रन करते होंगे? 1 HP का मोटर है। उसको कितने टाइम रन करते होइएगा आप? लगभग 3 या 4 बारी रन। और कितना देर चलता होगा एक साथ? एक बारी चलता है तो वो 1 घंटे चलता है। मतलब एक बार 3-4 बार चलाते हैं, मतलब 4 से 5 घंटा आपका चलाते हैं, खाली मोटर ही चला देते हैं। मोटर भी चला दिया तो भी वो पूरा 24 घंटे चल जाता है आपका। हाँ, 5-6 पंखा और उसके बाद 7-8 LED, तो इतना। और फ्रिज, 2 फ्रिज, एक बड़ा वाला फ्रिज है, एक छोटा वाला, 2 वॉशिंग मशीन, तो इतने का वो, मतलब ये सारा लोड आप चला देता है 24 घंटे के लिए। हाँ, बस वेदर पूरा अच्छा होने। ठीक है, मतलब एक ही प्लांट से आपका सफिशिएंट हो रहा था, और जो 5 किलोवाट का प्लांट था वो एज इट इज रह रहा था। वो मैंने शटडाउन ले लिया था कि अच्छा। अभी उसको करता तो वो जो कट ऑफ हो रहा था बिजली का, वो भी नहीं होता, वो फील नहीं होता। उसके बाद मतलब वो, और ये जो कट ऑफ होता था तो हम 1 kVA से पंखा चला लेते थे। फिर सुबह होते ही उसने फिर से जनरेशन शुरू हो गया, सुबह होते ही, तो फिर काम खत्म। बस तो यही अभी चल रहा है। अच्छा, और हमने जो आपको प्रॉमिस किया था कि आपको हाई राइज स्ट्रक्चर देंगे, उसमें ये सारा वायरिंग देंगे, और आपको जो ऐसा स्ट्रक्चर बना के देंगे कि उसमें आप टंकी बीच में रख सकिएगा। जो आपने बोला था कि हमको ये जो ये बना हुआ है इसमें हमको टंकी रखना है, तो आपने मैंने करके दिया सारा कुछ। हाँ बिल्कुल, इसमें क्या है कि मैंने 1000 का एक टंकी यहाँ लगा हुआ है, लगी हुई है, और 2 टंकियाँ वहाँ 500 की लगी हुई है। इससे सारे मेरी 6 बिल्डिंग आ रही है ऊपर से लेके नीचे तक। ठीक है, तो इसमें मुझे 6 ब्लॉक हो गए हैं ना। ठीक है, तो 6 फ्लैट हैं, और उसके हिसाब से मुझे 1000 का करके 6 टंकी 1000 का मुझे लगा देना है। तो इसके लिए मैंने इनको बोला था कि देखिए इससे क्या हो रहा था, ये वाला स्ट्रक्चर दिखाइए। हाँ, ये वाला। इसमें क्या हो रहा था कि जितने भी स्पेस है वो ऑक्यूपाइड हो रहे थे, कोई यूज का नहीं होता। ठीक है,
इसमें ये है कि आपका काम अब हो जाएगा। हाँ, हाँ। तो टंकी वगैरह इसके नीचे आ जाएगा। हाँ हाँ, पानी भी ठंडा रहेगा उसके चक्कर में। हाँ, और हम आना जाना भी हाँ, कर हाँ, सकते हाँ। हैं, उसमें मेंटेनेंस भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ है कि इन्होंने जो किया है, हाँ, हाँ। उस पे वो खड़े उतरे हैं। ठीक है, ये धन्यवाद। हैं। सो गाइज, यहाँ तक हमने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश किया है। फिर भी अगर कुछ रह गया होगा तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर इंस्टॉल करवाना है तो ये नंबर फ्लैश कर रहा है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। और अगर अभी तक ले आपने जो मेरा चैनल उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको और आगे वाला जो वीडियो आपको कहीं ढूंढना ना पड़े, आपको फट से मिल जाएगा। धन्यवाद।